क्योंकि प्रेम का संदेश हर देश दे रहा है, लेकिन जितना संदेश दे रहा है उससे ज्यादा हथियार इकट्ठे करके बैठा है। ठीक है, गोली बंदूक रखो, बॉर्डर सेव करो, लेकिन परमाणु बम इसको खत्म करना चाहिए। ये मानवता पे बहुत बड़ा अभिशाप है। आपने को पता ही है कि एक एक बम एक एक शहर को तबाह कर देता है। क्या बचेगा इस दुनिया में अगर एक ने भी ये बेवकूफी कर दी? अगर एक भी देश ये बेवकूफी कर गया तो चूड़ियां किसी ने नहीं पहनी है। फिर तो बस आप ये देखोगे कि आज एक शहर गया पूरा, कल दूसरा गया, परसों आपका नंबर आ जाएगा। समझे? इसलिए पूरे विश्व में एक प्रेम का संदेश भी पहुंचाना है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार हमारा परिवार है। हमारे परमात्मा के ही सब बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू धर्म में है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे सिख, चाहे कोई ईसाई, कोई भी किसी धर्म में है। अपनी अपनी धर्म की पूजा पाठ करते रहो, लेकिन मूल ज्ञान को समझ लो, आत्मज्ञान को समझ लो। आत्मा किसी धर्म की गुलाम नहीं है। जब कोई भी धर्म नहीं था तब भी आत्मा थी, और आत्मा को ही सनातन कहते हैं। सनातन वो है जिसे कभी कोई खतरा होता ही नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि सनातन धर्म को खतरा है तो उससे बड़ा मूर्ख ने इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है जो कभी बदले ना, जो सदा एक सा रहे। अब जो सदा एक सा रहेगा उसे क्या खतरा हो सकता है? पहले तो मुझे ये ज्ञानी पंडित बता दें। जो सदा एक सा रहने वाला है उसको तुम बदल ही नहीं सकते, तो उसको मारोगे क्या? जिसको तुम थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते उसको मारोगे क्या? इसलिए सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस पर कभी कोई खतरा मंडरा ही नहीं सकता। और सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। सनातन धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारे मंदिर मस्जिद खतरे में है, तुम्हारे बनाए हुए मंदिर खतरे में है। कल को किसी ने बम से उड़ा दिया, मंदिर की एक ईंट ना बचेगी। लेकिन सारी दुनिया में बम फूट जाए तब भी आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकते। समझे? यह है सनातन धर्म, और इसी धर्म का प्रचार पूरे विश्व में होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म में होगा, हर जगह होगा। बस देखते जाओ क्या होता है। और ये संतों का वचन है, ये पूरा होके रहेगा। विरोधी विरोध करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन आपको पता है विरोध के बाद ही निखार आता है। असली निखार विरोध के बाद ही आता है। समझ जाओ बात को। एके इंडिया, गुरुजी इस ब्रह्मांड के कण कण में काल पुरुष या परम पुरुष है? देखो, मैंने सत्संग में अच्छी तरह समझा रखा है, ये जो कण कण वाला खेल है, कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। कण कण में परमात्मा नहीं है, क्योंकि कणों से ही मूर्ति बनी है। कण कण में परमात्मा होता तो मूर्ति भी चलती, मूर्ति भी खाती, मूर्ति भी बोलती, लेकिन नहीं बोल रही है। फ्री फायर लवर, सत्य सनातन धर्म सभी धर्मों की जननी है, इससे कोई अछूता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है? कुछ लोग इसे शाकाहारी बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता, आप बता दीजिए स्टेटस किंग। देखो जी, अंडा पहले ये समझ लो कि बनता कहां से है। अंडा मां से बन रहा है या पौधे से बन रहा है? पहले तो ये समझ लो। अंडा मांस से बनता है, मांस में ही बन रहा है, मुर्गी की योनि में बन रहा है, तो वो आगे चल के मांस ही बनेगा। शाकाहारी कहां से हो गया? शाकाहारी वो होता है जो बीज से, जो आपने बीज जमीन में बोया और जमीन से उग रहा है, वो शाकाहारी होता है। शाक पात, फल फूल, टहनियां। जो लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, अगर वो हिंदू हैं तो उनको कहो ठीक है, मंदिर में बंटवा के दिखाओ जरा, अगर शाकाहारी है तो। ये मन भरमाता है, केवल स्वाद के चक्कर में कहता है नहीं शाकाहारी है, खा ले। उसके बाद हिसाब किताब देना पड़ता है भाई। ठीक है जी, सतनाम साहिब बंदगी, जय गुरु बंदी छोड़, जय सतनाम, जय सतनाम। परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, मालिक की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम।